हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 20 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द इंडियन नेवी सेलिंग कॉम्पिटिशन बी हेल्ड? भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होने वाली है केरला के अंदर। भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला केरल के मराकर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना पाल नौका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन करेगी और इस विशाल और सबसे लंबी अतः नौका दौड़ प्रतियोगिता में तीनों भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 100 नाविक जो है ये भाग लेने वाले हैं। और आजादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित की जाने वाली इस पाल नौका प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर तक होने वाला है। केरला की हम बात करें, HDFC बैंक हैज ओपन्ड ए ब्रांच इन Kozhikode operated only by women employees. Kerala government will launch mobile app to check GST evasion. केरला हैज लॉन्च्ड एग एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए इन्होंने चालू की है। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी जो सर्विस है ये यहाँ पे स्टार्ट की गई है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इंडिया हैज वॉन द क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये श्रीलंका को हराया इन्होंने। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है और इस जीत के साथ में ही टीम इंडिया ने 7वीं बार जो है ये महिला एशिया कप का जो टाइटल है ये अपने नाम कर लिया है। बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 65 रन ही बना सकी। जवाब में भारत ने 8.3 ओवर में 2 विकेट गंवाकर जो लक्ष्य है ये हासिल कर लिया। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिकेट की हम बात करें, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ ICC वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। वेयर विल द क्रिकेट एशिया कप 2022 गेम बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो होने वाला है श्रीलंका के अंदर होने वाला है। At time under 19 cricket Asia Cup 2021 which team has won the title? तो ये इंडिया ने जीता है। Playing with which country the Indian cricket team has become the first team in the world to play 1000 one-day international? तो ये जो खेला गया था ये वेस्ट इंडीज के साथ में खेला गया था। फर्स्ट क्लास मतलब रणजी ट्रॉफी, फर्स्ट टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी ऑन डेब्यूट, हु हैज बिकम द प्लेयर? तो ये कौन है? ये है साकिब उल घानी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज अश्वनी वैष्णव इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रैट रैक? अश्वनी वैष्णव ने कहा भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रैट रैक का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है भुवनेश्वर के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रैट रैक का उद्घाटन किया है। एल्यूमिनियम फ्रैट रैक पारंपरिक रैक के मुकाबले 180 टन अधिक माल ले जाने की क्षमता रखती है और इसके अलावा ये पारंपरिक स्टील रैक की तुलना में 180 टन हल्का है। उन्नत एल्यूमिनियम फ्रैट रैक है ये आदित्य बिरला समूह के द्वारा डिजाइन किया गया है और सबसे पहले हल्के वजन वाले एल्यूमिनियम से बने रेलवे वैगन रैक को लॉन्च किया गया है। चलिए टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप बायो विलेज? तो ये हुआ है त्रिपुरा के अंदर।
विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल? तो इसका इनोग्रेशन किया गया है दिल्ली के अंदर। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट? तो ये जो है ये बनने जा रहा है हजीरा गुजरात के अंदर। इंडियाज वेयर विल द फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बी बिल्ट? तो ये होने जा रहा है बेंगलुरु के अंदर बनने जा रहा है। Which state government has announced to set up India's first education township? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है। 4 नंबर क्वेश्चन है Which state government has recently abolished contract recruitment? किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा के अंदर समाप्त किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा सरकार के 57,000 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की और राज्य की नौकरियों के लिए संविदा पर भर्ती को समाप्त किया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने क्षेत्र में जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और सीएम पटनायक ने घोषणा की है कि राज्य में नौकरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को खत्म किया जाएगा और साथ ही 57,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिन कर्मचारियों ने संबंधित संविदा नियमों के तहत 6 साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित रूप से सेवा में नियुक्ति किया है, उन्हें इन नियमों के शुरू होने की तारीख को उनके वेतन के निर्धारण के लिए जो है अनुमति दी जाएगी, जो कि तारीख को ध्यान में रखते हुए काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करते हैं। स्कीम ऑफ टॉप 5 स्टेट्स की हम बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रूरल बैकयार्ड पिगरी जो स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? तो ये मेघालय के अंदर चलाई गई है। जो महिला निधि योजना है जो लोन स्कीम है टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, तो ये राजस्थान की स्कीम है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड जो फैमिली वेलफेयर कार्ड स्कीम है टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड जो अम्मा योजना है और जो वात्सल्य योजना है फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए, तो ये सिक्किम के अंदर चलाई गई है। विच स्टेट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद जो योजना है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्फन चिल्ड्रन? तो ये जो है अनाथ बच्चों के लिए ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। 5 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन द ईयर 2023? वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है कतर करने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एएफसी एशियाई कप 2023 की मेजबानी कतर फुटबॉल एसोसिएशन करेगा। 2027 में एएफसी एशियन कप के लिए भारत और सऊदी अरब को शॉर्टलिस्ट किया गया है और कतर ने इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर नए मेजबान के रूप में ये उभरा है। 2019 में महाद्वीपीय चैंपियनशिप चीन को प्रदान की गई थी और 16 जून 2023 से 16 जुलाई 2023 के बीच में ये प्रतियोगिता 10 चीनी शहरों में आयोजित होने वाली थी। फुटबॉल रिलेटेड क्वेश्चंस की हम बात करें, वेयर विल द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? तो ये होने वाली है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर। Who has won the title of Indian Super League 2021-22? तो ये हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जो ये टाइटल है ये अपने नाम किया है। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC वुमेन्स एशिया विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ कप 2022? तो ये टाइटल मिला है चाइना को। विच कंट्री विल होस्ट द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो ये इंडिया जो है होस्ट करने वाला है। Where will the football tournament FIFA E-Nations Cup 2022 be organized? तो ये होने वाला है कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है which former Indian president has been announced to confer the prestigious अणुव्रत अवार्ड फॉर 2023? किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2023 का जो प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार है ये प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मिलने वाला है
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वर्ष 2022 का जो प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार है ये प्रदान करने की घोषणा की गई है। अणुव्रत विश्व भारती ने ये बताया है कि वर्ष 2022 के अणुव्रत पुरस्कार के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चयन किया गया है और इसकी घोषणा आज उनकी 91वीं जो जयंती है इस पर की जा रही है। भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी उन्होंने निर्भीमान और सादगीपूर्ण जीवन जिया है और नई पीढ़ी को अपने विचारों से गहरे उन्होंने प्रभावित किया है और उन्होंने अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाप्रज्ञ से प्रेरणा प्राप्त कर शांति की मिसाइल बनाने का संकल्प लिया था और जीवन पर्यंत भारत और विश्व में शांति और सद्भाव के लिए उन्होंने वो काम करते रहे हैं। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। इंटरनेशनल कांग्रेस वुमेन अवार्ड 2022 जो ये है रिजवाना हसन को दिया गया है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान जो मेडल है ये दीपक धर को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 है ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज तो ये चंद्रभान ख्याल को मिला है। रामानुजन प्राइज 2022 फॉर यंग मैथमेटिशियंस तो ये नीना गुप्ता को मिला है। 7 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड सैन डिएगो ओपन टाइटल। सैन डिएगो ओपन टाइटल का जो खिताब है ये किसने अपने नाम कर लिया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो जीता है ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सैन डिएगो वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वीटेक ने क्वालिफायर डोना वेकिक को 6-3, 3-6 और 6-0 से हराकर साल का 8वां जो टेनिस का टाइटल है ये अपने नाम कर लिया है। स्वीटेक का अमेरिकी आयोजनों में लगभग पूर्ण वर्ष रहा है और 2022 में यूएस धरती पर 24-1 जीत हार के रिकॉर्ड है। वह सैन डिएगो ट्रॉफी को इंडियन वेल्स और मियामी के सनशाइन डबल्स में राज्यों में जीत के साथ ही यूएस ओपन में उनका तीसरा करियर ग्रैंड स्लैम खिताब है। टॉप 5 टेनिस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 तो ये तो जो टाइटल है ये स्टीफेनोस सितिसिपास के द्वारा जीता गया है। हु हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 तो ये ईगा स्वीटेक ने जीता है, पोलैंड की खिलाड़ी है। विच प्लेयर हैज वॉन द टाइटल ऑफ दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 तो ये एंड्री रूबेलेव के द्वारा जीता गया है। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 विच प्लेयर हैज वॉन तो ये जो है राफेल नडाल ने जीता है। द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 हु हैज वॉन तो ये कैस्पर रूड ने जीता है। 8 नंबर क्वेश्चन है इन विच कंट्री द बैन ऑफ रीमैरिज ऑन प्रेग्नेंट वुमेन विल बी रिमूव्ड। किस देश में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का जो प्रतिबंध है ये हटाया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जापान के अंदर जो है ये हटाया जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान की कैबिनेट ने एक कानून को खत्म करने की मंजूरी दी है जिसमें तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन का इंतजार करना पड़ता था और इस कानून के हट जाने के बाद तलाकशुदा महिलाएं कभी भी शादी कर सकती है और ये कानून 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और ये कानून सिर्फ महिलाओं का लागू होता है यानी कि पुरुषों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था और जापान में ये जो कानून है ये 1896 से लागू था। नवजात को लेकर आर्थिक रूप से पिता और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े इसलिए ये कानून बनाया गया था। साल 2016 में इस बार इस कानून में संशोधन किया गया था और बदले हुए कानून के तहत उस नियम को भी हटा दिया जाएगा जिसमें माता पिता के पास बच्चों को अनुशासित करने के लिए असीमित अधिकार था। स्थानीय मीडिया के अनुसार सरकार 10 दिसंबर को समाप्त हो रही मौजूदा संसदीय सत्र में इस विधेयक को पेश करेगी और ये कानून 2024 में लागू होने की उम्मीद है। 9 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बीन adjudged द बेस्ट स्टेट इन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किस राज्य को
सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हरियाणा को किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा सुशासन में देश भर में हरियाणा पहले नंबर पर आ गया है। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में प्रदेश के अच्छे प्रदर्शन से ये संभव हुआ है। और 2021 में प्रस्तुत रिपोर्ट में हरियाणा टॉप 5 राज्यों में नहीं था और 0.6948 स्कोर के साथ में इस बार प्रदेश पहले स्थान पे रहा है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक इत्यादि रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ फिश प्रोडक्शन? भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो भारत है ये 3rd पोजीशन पे है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हाल ही में कहा है कि भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर है और भारत चीन के बाद दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और 2रा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है। कर्नाटक का विशेष उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 2020-21 से आज तक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रमुख योजना के तहत 734.77 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का 2रा प्रमुख उत्पादक है और भारत दुनिया में मछली का 4था सबसे बड़ा निर्यातक है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% योगदान देता है। 2017-18 में भारत से कुल निर्यात में मछली का लगभग 10% और कृषि निर्यात का लगभग 20% हिस्सा था। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट निसार किन 2 एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो ये नासा और इसरो के बीच में होने वाला ये प्रोजेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके अंदर इन्होंने जो है ये गोल्ड मेडल जीता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये 36 उपग्रहों को लॉन्च करने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ में समझौता किया है? तो 11 बैंकों के साथ में जो समझौते ये हुए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पंजाब ने की है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 2 उपग्रहों की जो है स्पेस सैटेलाइट की आवश्यकता होगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दी गई है कृष्णा जो रिवर है इसके ऊपर बनने जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हैदराबाद ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो बुक है ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। 30 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।